वेलकम टू इंटीग्रेशन सेगमेंट। आज हम लोग इस सेगमेंट में सीखने वाले हैं कि जो हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म के इक्वेशन होते हैं या इंटीग्रल्स होते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास ये फार्मूले लिखे हुए हैं, इन फार्मूलों को हमें लर्न कर लेना चाहिए ताकि जब हम इनके सम लगाएं तो इन्हें हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। जब हम इस सेगमेंट से आगे बढ़ेंगे यानी कि इंटरमीडिएट से आगे बढ़ेंगे तब आपको हम इनके प्रूफ्स भी सिखाएंगे, ठीक है ना, कि ये सम कैसे प्रूफ किए जाते हैं, कैसे आप ये वैल्यू यहाँ पर ले आते हैं, या अभी मैं एक आपको बता दूंगा तो उससे आप सीख जाएंगे। आइए देखते हैं। ये फार्मूले आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा ये है, ऐसे ही 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा ये है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि सारे फार्मूले जो हैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर फिक्स लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिया हुआ सम है, जो हमको सम दिया गया है, उस सम को अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हम ये फार्मूले अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए हमने इस पे डिपेंड आपके लिए दो सम लिए हुए हैं जिनकी सहायता से आप सीख पाएंगे कि आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इस सेगमेंट का आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप इनके सवालों को करते रहें और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को बताना ना भूलें ताकि और लोगों तक ये पहुँच सके। देखते हैं जो हमारा पहला सम है एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 13। देखिए यहाँ पर भी दो केस होंगे हमारे पास। एक सम हमारा होता है कंप्लीट, अगर हम इसको कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर सकते हैं यानी फैक्टर कर सकते हैं, तब यहाँ पर हम मेथड लगाते हैं दूसरा, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें कि जब आपको सम ऐसा मिले तो एक बार आप उसे फैक्टर करने का ट्राई करें, क्योंकि जब आप फैक्टर कर लेंगे तो सम इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस सम को इन फार्मूलों में कन्वर्ट करने के लिए होल स्क्वायर का फॉर्म हमें बनाना होगा। तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यानी कि आप जैसा अभी तक करते आए हैं कि 6x को हम मान लेते हैं 2ab, भाई a का होल स्क्वायर, और 2ab हमको नोन है, b हमको चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6x इज इक्वल टू 2x इंटू b, यानी b इज इक्वल टू आपको मिल गया 3। यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म फाइंड करने के लिए b स्क्वायर के स्थान पर यानी 9 को इसमें हम ऐड कर दें और 9 को इसमें हम सेपरेट कर दें, या अगर आप चाहें तो इसी में से 9 को अलग कर लें और जो रिमाइंडर आ रहा है उसको आप छोड़ दें। दोनों ही यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं जैसा आपको लगता हो सुटेबल। लेकिन बेटर ये है कि अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखेंगे तो आपको हमेशा आराम रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर 1/dx अपॉन, मैंने क्या किया यहाँ पर माइनस 6x प्लस 9 को ऐड कर दिया है और 9 को सेपरेट कर दिया है। अब इससे क्या होगा, इससे आपका देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 अलग हो जाएगा और प्लस का आपका 4 अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सेपरेट भी किया होता तो भी यही वैल्यू आपको मिल जाती। आप क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर देखिए dx ये लिखा हुआ है और ये आपका लिखा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है। तो इस तरह हमने यहाँ पर लिख लिया क्या, ये 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये अप्रॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में आपको मिल रहा है, यानी कि हम यहाँ पर ये फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले क्या हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन। उससे हमारा क्या होगा, x माइनस 3 इक्वल टू टी कर लेते हैं तो हमारा डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर dt आ जाएगा। और अब हमारा क्या हुआ यहाँ पर, dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/a। a हमारा क्या है, 2 है,
यानी कि 1/2 tan इनवर्स t/2 + c। अभी हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर जो है वो हमें फाइंड हो जाएगा, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने, यदि कोई सम नीचे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया है तो उसे करने के लिए हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बात और बता दूँ मैं आपको कि यदि कोई नंबर यहाँ पर आगे दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे। तो ऐसा ही मैंने एक सम आगे लिया हुआ है जिसको मैं भी सॉल्व करने वाला हूँ। यानी ये फर्स्ट टाइप का सम है जब आपको एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, लेकिन अगर बाय चांस आपको एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ मिल जाता है, यानी कि साथ में कुछ मल्टीपल अगर है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम अभी सीखने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया है। आइए देखते हैं हम लोग। आप देखिए ये सम भी हमें ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि x के साथ में कांस्टेंट दिया हुआ है। तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ से 9 को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या आपका आएगा यहाँ पर, यानी हमेशा आपको जो है इस x को फ्री रखना होगा। अब मैंने ये कर लिया है, तो अब देखिए क्या हमारा होगा यहाँ पर 1/9 एक्स स्क्वायर यहाँ दे रखा हुआ है, और ये आपका आ गया है 2/3x प्लस हमारा क्या है यहाँ पर 9 है। अब फिर एक बार देखिए 2/3x को हम लोग 2ab के इक्वल मानने वाले हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, 2/3x = अगर आप 2ab लेंगे तो ये मिलेगा आपको, 2 से 2 कैंसिल होता है, यानी b आपका आता है 1/3। यानी 1/9 को हम ऐड कर दें और 1/9 को हम सेपरेट कर लें, या यहाँ से हम 1/9 को सेपरेट कर लें। तो आपका आता है 1/9। मैंने यहाँ से इसको सेपरेट कर लिया है, और ये आपका आ गया है 4/9। अब देखिए ये सम आपका फिर से एक बार उसी फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इसको t मान लेंगे। जब आप इसको t मान लेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 1/9। अगर आप इसको तो ये मिल जाएगा आपको, और क्या आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/, यानी ये आपका आ गया 1/9 1/a tan इनवर्स t/2/3 यानी कि 3t/2 + c। आप यहाँ पर t की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप इस टाइप के सम को सॉल्व करेंगे। अब सम आपका इसी प्रकार का ही होगा, बस केवल आपके जो फार्मूले हैं वो आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप इनके सम को और लगाएंगे, कम से कम हर फार्मूले पर बेसिक सम लगा लेंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।